मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड से संबंधित पुस्तक लघु जातकम से संबंधित कुछ लघु प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे, जो परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो सबसे पहले लघु प्रश्नोत्तरी जो प्रश्न है वो मोक्ष गति योग कि मोक्ष गति योग क्या है। मोक्ष गति योग का मतलब हो गया, अगर उसका हम लोग उसके बारे में जानकारी ले तो जन्म समय या मृत्यु समय में लग्न 6, 8, 1, 4, 7, 10 इनमें से किसी स्थान में उच्च कर्क राशि का बृहस्पति हो तो मरणोपरांत मोक्ष होता है। फिर से जान लें, जन्म समय या मृत्यु समय में लग्न में 6, 8, 1, 4, 7 या 10 इनमें से किसी भी स्थान के उच्च में कर्क राशि का बृहस्पति में हो तो मरणोपरांत मोक्ष प्राप्ति होता है। या मीन लग्न का बृहस्पति हो तथा शेष सभी ग्रह निर्बल हो तो भी मोक्ष होता है। तो मोक्ष प्राप्ति अगर किसी का देखा जाता है तो उसमें 2 बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। वहाँ 2 बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला भी वहाँ पे है, दिखता नहीं क्या रखा हुआ है। 2 बिंदु। पहला क्या था, अगर उच्च स्थान में कर्क राशि का बृहस्पति हो तो मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, या मीन लग्न का बृहस्पति हो तथा शेष सभी ग्रह निर्बल हो, कमजोर हो, तो उस कंडीशन में भी मोक्ष प्राप्ति होता है। तो ये मोक्ष गति योग है। तो ये मोक्ष गति योग के बारे में हमने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे लघु प्रश्नोत्तरीय पर। तो अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्नोत्तरीय, जो लघु प्रश्नोत्तरीय है, उस पर राशियों के वर्ण के बारे में, कि राशियां के वर्ण जो 12 होते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहला मेष का लाल वर्ण होता है, वृष श्वेत वर्ण होता है, मिथुन का हरा वर्ण होता है, कर्क का पाटल वर्ण होता है, सिंह का पांडु वर्ण होता है, कन्या का विचित्र अनेक वर्ण होता है, अनेक वर्ण से युक्त होता है, तुला का किरवन वर्ण होता है, वृश्चिक का पिशांगम होता है, धनु का पिंगल वर्ण होता है, मकर का करबुन वर्ण होता है, कुंभ का ब्रह्मुख वर्ण, ये आपको, और तथा जो सबसे लास्ट में मीन का वो मलिर वर्ण होता है। तो ये 12 राशि के वर्ण थे। मैं आपको फिर से बता दूं, मेष का लाल वर्ण, वृष का श्वेत वर्ण, मिथुन का हरा वर्ण, कर्क का पाटल वर्ण, सिंह का पांडु वर्ण, कन्या का विचित्र अनेक वर्ण युक्त, तुला का किरवन वर्ण, वृश्चिक का पिशांग वर्ण, धनु का पिंगल वर्ण, मकर का करवुन वर्ण, कुंभ का ब्रह्मुख वर्ण और मीन का मलिन वर्ण। तो ये आपको हमने राशियों के वर्ण के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी, जो लघु प्रश्नोत्तरीय है। अब हम बात करते हैं ग्रह के वर्ण के बारे में।
कि जो ग्रह होते हैं उसके कौन कौन से वर्ण होते हैं, किस ग्रह के कौन से वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सूर्य वर्ण के बारे में जानें। तो सूर्य वर्ण जो होता है रक्त एवं श्याम मिश्रित वर्ण होता है। सूर्य जो होता है सूर्य वर्ण वो रक्त एवं श्याम मिश्रित वर्ण होता है। उसके बाद दूसरा चंद्र गौरवर्ण, मंगल रक्त एवं गौरवर्ण, बुध दुर्वादल के समान श्याम वर्ण, गुरु गौरवर्ण, शुक्र श्याम वर्ण और शनि कृष्ण वर्ण। ये ग्रहों के वर्ण के बारे में हमने आपको भी जानकारी दी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ शुरू से। सूर्य का जो सूर्य वर्ण होता है वो रक्त एवं श्याम मिश्रित वर्ण होता है। दूसरा चंद्र, इसका गौड़ वर्ण होता है। तीसरा मंगल, इसका रक्त एवं गौड़ वर्ण होता है। बुध, इसका होता है दुर्वादल के समान श्याम वर्ण। गुरु, इसका होता है गौड़ वर्ण। शुक्र, इसका होता है श्याम वर्ण। और शनि, इसका होता है कृष्ण वर्ण। अब हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजद्वादी अधिकार। ग्रहों के राजद्वादी अधिकार क्या होते हैं, किस ग्रह के कौन सा ग्रह राजा होता है और कौन सा ग्रह सेनापति होता है, कौन से ग्रह मंत्री होते हैं और कौन से ग्रह नौकर होते हैं। इससे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी निकाल सकते हैं, आप अपने स्तर से निकाल सकते हैं। सबसे पहले सूर्य एवं चंद्र। सूर्य और चंद्र जो ग्रह होता है ये राजा होता है। सूर्य और चंद्र ग्रह क्या होता है, राजा होता है। बुध राजकुमार होता है। सूर्य और चंद्र राजा होता है, बुध राजकुमार, मंगल सेनापति, गुरु एवं शुक्र मंत्री होते हैं और शनि नौकर होते हैं। तो ये अभी हमने आपको कौन से ग्रह राजा होते हैं, कौन से ग्रह सेनापति होते हैं, कौन से ग्रह मंत्री होते हैं और कौन से ग्रह नौकर होते हैं, मैं आपको फिर से बता दूं। सूर्य और चंद्र जो होता है वो राजा ग्रह होता है। बुध राजकुमार होता है। मंगल सेनापति होता है। गुरु और शुक्र ये मंत्री होता है, मंत्री ग्रह होता है, मंत्री होता है। और जाके सबसे लास्ट में शनि होता है और ये नौकर ग्रह होते हैं। तो ये ग्रहों के राजद्वादी अधिकार थे जिसके बारे में हमने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी। तो इसके आधार पे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकाल सकते हैं, जैसे ग्रहों में से कौन सा राजा ग्रह होता है। तो हम लोग कह सकते हैं सूर्य और चंद्र। कौन राजकुमार होता है, बुध। कौन सेनापति होता है और कौन मंत्री और कौन नौकर। तो ये हम बता सकते हैं और इसको हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रहों का स्थान बल। ग्रहों का स्थान बल क्या होता है उसके बारे में हम लोग कुछ संक्षिप्त जानकारी लें। ग्रहों का स्थान, जैसे कि सभी ग्रह अपनी राशि में अपने उच्च और अपने नवांश और अपने मित्र की राशि में स्थित होता है। अगर इस तरह का होता है तो तथा शुभ ग्रह दृष्ट हो तो बलवान होता है। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, सभी ग्रह अपनी राशि में उच्च और अपने नवांश और अपने मित्र के राशि में स्थित हो तो तथा शुभ ग्रह दृष्ट हो तो बलवान होता है। जैसे कि सम राशि हम लोग देख लें, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 में अगर चंद्रमा व शुक्र तथा विषम राशि जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11 में शेष ग्रह हो तो बलवान होता है। मैं थोड़ा सा इस सम राशि में कौन सा ग्रह हो और विषम राशि में कौन ग्रह हो तो बलवान होता है। तो सम राशि में जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 में अगर चंद्रमा व शुक्र अगर इस सम राशि में चंद्रमा या शुक्र तथा विषम राशि में 1, 3, 5, 7, 9, 11 में शेष ग्रह हो तो बलवान होता है। ये सम और विषम, सम राशि में कौन से ग्रह होगा तो वो बलवान होगा और विषम राशि में कौन से ग्रह होंगे तो वो
बलवान होगा। इसके बारे में हमने अभी एक संक्षिप्त जानकारी ली। अब हम लोग बात करते हैं ग्रहों के दिग्बल के बारे में कि ग्रह कौन सा ग्रह दिग्बल होता है, इसके बारे में हम लोग कुछ संक्षिप्त जानकारी जानने का प्रयास करते हैं। जैसे गुरु और बुध पूरब दिशा में अर्थात प्रथम लग्न में रवि और मंगल, दक्षिण दिशा अर्थात दसम लग्न में शनि, पश्चिम दिशा अर्थात सप्तम लग्न में तथा चंद्र और शुक्र उत्तर दिशा में, चतुर्थ लग्न में दिग्बली होता है। ये ग्रहों का दिग्बल था। गुरु और बुध पूरब दिशा में अर्थात प्रथम लग्न में रवि और मंगल बराबर हम लोग कर सकते हैं दक्षिण दिशा अर्थात दसम लग्न में शनि, पश्चिम दिशा अर्थात सप्तम लग्न में तथा चंद्रमा और शुक्र बराबर उत्तर दिशा अर्थात चतुर्थ लग्न में दिग्बली होते हैं। तो ये ग्रहों के दिग्बली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हम लोग बात करते हैं ग्रहों के चेष्टा बल पे। ग्रहों का चेष्टा बल क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सूर्य और चंद्रमा उत्तरायण में बली होता है। शेष ग्रह वक्र गति होने से तथा आकाश में निर्मल और बृहद बिंब दृश्य मान हो तो वो बली होता है। हम लोग ऐसे बात कर लें तो सूर्य और चंद्रमा उत्तरायण में बली होता है और जो शेष बच जाता है, शेष ग्रह वक्र गति होने से तथा आकाश में निर्मल और बृहद बिंब दृश्य मान हो तो मतलब बृहद मतलब बहुत बड़ा दृश्य दिखता हो तो वो बली होता है। तो ये कुछ ग्रहों का चेष्टा बल था। इस पे हमने अभी एक संक्षिप्त जानकारी ली। अब हम लोग बात करते हैं ग्रहों का कालबल क्या होता है। रवि, गुरु और शुक्र दिन में बुध, अगर रवि, गुरु और शुक्र दिन में बुध हो तो दिन और रात दोनों में वो बली होता है। दोनों में होता है काल जो होता है, ये दोनों में होता है। रवि, गुरु और शुक्र दिन में बुध बराबर दिन रात दोनों में मतलब काल बल होता है। फिर दूसरा हम लोग बात करें चंद्रमा, मंगल और शनि रात्रि में काल बली होता है। पहले हमने क्या बोले, दिन रात दोनों में बली होता है, काल बली होता है। कौन सा? रवि, गुरु और शुक्र। ये दिन में बुध हो तो दिन और रात दोनों में ये काल बल होता है। दूसरा चंद्र, मंगल और शनि सिर्फ ये रात में बली होता है, रात्रि का काल बली होता है। सभी ग्रह अपने 2 दिन मतलब सभी ग्रह होता है अपने 2 दिन होरा, मास एवं वर्ष में भी बली होता है। मतलब होरा में भी बली होता है, मास में भी बली होता है और वर्ष में भी बली होता है। प्रत्येक 2 दिन पाप ग्रह जो होता है कृष्ण पक्ष में शुभ ग्रह, ये पाप ग्रह हो गया कृष्ण पक्ष, शुभ ग्रह हो जाता है शुक्ल पक्ष में काल बली होता है। तो ये कुछ ग्रहों का काल बल था जिस पे हमने एक संक्षिप्त जानकारी दी। अगर हम लोग इसको ऐसे जाने तो रवि, गुरु और शुक्र दिन में बुध, दिन रात में काल बली होता है। चंद्र और मंगल और शनि ये रात्र बली होता है। और सभी ग्रह अपने 2 दिन के लिए होरा, मास, वर्ष ये सब अपने वर्ष में भी बली होता है। जैसे पाप ग्रह हो जाएगा कृष्ण पक्ष में, शुभ ग्रह हो जाएगा शुभ ग्रह हो जाएगा शुक्ल पक्ष में, ये काल बली होता है। तो ये ग्रहों का काल था जिसमें हमने अभी जानकारी ली। अब हम लोग बात करते हैं ग्रहों के नैसर्गिक बल पे। ये क्या है? शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्र और सूर्य ग्रह कर्मानुसार उत्तरोत्तर बली होता है। ये नैसर्गिक बल होता है अर्थात शनि से मंगल, मंगल से बुध, से बृहस्पति, से शुक्र, से चंद्र और चंद्र से
सूड़ी बली होता है। तो ये जो था नैसर्गिक बल, इसके बारे में हमने कुछ एक संक्षिप्त जानकारी दी। ग्रहों के नैसर्गिक बल जो था उसके बारे में हमने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी। तो जैसा कि आज हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण और संक्षिप्त लघु प्रश्नोत्तरीय पर आज हमने चर्चा की, जो आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ संक्षिप्त प्रश्नोत्तरीय हमने तैयार की, जो आपको जानकारी दी जा रही है, जो आपके परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा और आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी उपयोगी होगा। आप इसका अध्ययन लें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।